हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं शालिनी, आपकी स्टोरी टेलर। अधूरा इश्क पार्ट 19। लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था वो आप जाके सुन लीजिए। सो बढ़ते हैं हम अपने स्टोरी की तरफ। ऐसे कुछ ना कुछ जो फालतू बातें इनकी हो रही थी, सो ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। श्रेय के माइंड में कुछ बातें पिंच करती है, और इसलिए पिंच करती है कि श्रेय को समझ नहीं आता है कि राध्या ने ऐसा क्यों बोला। भाई, राध्या ने ऐसा बोला है, कुछ तो लॉजिक होगा। अभी तो मेरा भी कॉलेज खत्म होने पूरा 1 साल है। 1 साल में तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। बट क्या करे, श्रेय के माइंड में ना ये बातें बड़ी जोरों से पिंच करती हैं कि अब किया क्या जाए। राध्या ने तो ऐसे बोल दिया है, कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है कि किया क्या जाए। तो श्रेय दिमाग तो लगाता है, चीजें समझ में भी तो आनी चाहिए ना। बट ऐसे ही दोनों की वो रातें बीत जाती है। मॉर्निंग में श्रेय उठता है। सो मीनाक्षी उसके रूम में आते हुए कहती है, क्या हुआ, तू परेशान क्यों है। श्रेय सारी बातें बताता है। मीनाक्षी कहती है, ओ, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है। अचानक से जो राध्या है, उसको ऐसा लगा कि अच्छा देख, पहली बात है कि जलसी में राध्या ने तुझे प्रपोज कर दिया, राइट। आई नो लव था, बट कुछ रिलेशनशिप ना सीरियल वाइज चले तो ज्यादा अच्छा लगता है। श्रेय कहता है, सीरियल वाइज मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ, सीरियल वाइज का मतलब यही होता है कि तुम राध्या को समझते हो, राइट। श्रेय बोलता है, समझता हूँ। राध्या तुम्हें समझती है, हाँ, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। वो तुझसे प्यार करती है, सच में। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, वो तुझसे प्यार करती है, बट एक बात है, कोई भी चीज ना जल्दबाजी में नहीं कर सकते। कोई भी चीज तो वो चाहती है कि थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करें। मतलब यार, कहाँ हम शादी कर रहे हैं। श्रेय, नॉर्मल वे में सोचो। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि तुम राध्या से 4 साल बड़े हो। हम्म तो तुम देखो, मैच्योर हो। तुम चीजों को समझते हो। बट राधा क्या है कि वो इनमेच्योर है, बच्ची है अभी। अभी तो वो 12th पढ़ के कॉलेज में आई, वो चीजों को समझना चाहती है। समझना का डैट मीन्स है कि तुम राधा को समझो, वो तुम्हें समझे। उसका कहने का ये मतलब नहीं है कि हाँ शादी कर लो। जैसे कि रिलेशनशिप में तुम मेरे फ्रेंड हो, मैं खुल के बताती हूँ। स्टार्टिंग में क्या होता है कि किसिंग, बेड शेयरिंग, स्लीपिंग, मतलब ऑल चीजें होती है। हाँ यार, तुमने हाँ बोल दिया। तो राधा ये चाहती है कि ये चीज करने से पहले तुम और राधा एक दूसरों को समझो। जब तक राधा तुम्हें अपने करीब न लाए, तुम अपने मन से उसके करीब मत जाना। यार, तो कहाँ जा रहे। चिल्लाने वाली बात नहीं है श्रेय, उसे समझने वाली बात है, ठीक है। उसे तुम्हें समझना है, तुम्हारी बंदी है। उसका कहने का यही मतलब है कि पहले समझ ले, सच में कहीं एक दूसरे के लिए सिर्फ अट्रैक्शन तो नहीं है।
अट्रैक्शन होगा तो 1 वीक एंड 2 वीक्स में खत्म हो जाएगा। एंड लव होगा तो साल भर बीत जाएंगे, जैसे लगेगा कि अभी नया नया रिलेशन है आप लोगों का। इसलिए तुम भी समझो उसे और वो भी आपको समझे। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसलिए मैं तुमको सिर्फ समझा रही हूँ। मेरी बातें समझ में आई या नहीं? हाँ, समझ में आई तो अब क्या लग रहा है, राधिका गलत है? नहीं। पक्का? ऑफ कोर्स। मैं तभी तो मैं कहता हूँ ना, यू आर द बेस्ट। मैं तो हूँ बेस्ट। सो राध्या से, अच्छा इसी चक्कर में तुमने कल रात में राध्या से बात नहीं की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट कुछ बातें राध्या की ना मुझे पिंच की। पिंच का मतलब है कि कुछ बातें मुझे उसकी अच्छी नहीं लगी। आई थिंक वो मुझे उस वे में समझा नहीं पाई जिस वे में आपने समझाया। ओके। वैसे थैंक यू सो मच मुझे समझाने के लिए। ओके। अब कॉलेज जाना है कि नहीं? हम्म। फ्रेश हो लूँ, फिर कॉलेज के लिए निकलते हैं। और उसे समझो, उसे घुमाओ फिराओ, उसे अच्छा फील कराओ, ठीक है? उसे ऐसा मत फील कराओ कि हाँ, रिलेशनशिप में आ गए हैं, अब तुम्हें सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, उससे, उसकी खुशी से कोई मतलब ही नहीं है। यार मीनाक्षी, आप तो मेरे बारे में सब जानते हो ना। आई नो, बट वो तो नहीं ना जानती तुम्हारे बारे में। हम्म। तो तुम्हें तो उसे सब बताना होगा, उसे समझाना होगा। राइट। मैं उसे समझाऊंगा, प्यार से। ओके। हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल प्यार से ही समझाएंगे मैडम। सो मीनाक्षी की बात सुनकर श्रेय वॉशरूम जाता है, नहाता है, फ्रेश होता है, देन कॉलेज के लिए निकल जाता है। और इधर राध्या का मुंह उतरा होता है, वो कॉलेज आ गई होती है। उसका मुंह इसलिए उतरा होता है कि ना सुबह उसको श्रेय का मॉर्निंग का मैसेज आता है। वो यही सोचती है कि उसने क्या गलत किया। उसने तो बस यही बोला ना कि एक दूसरे को समझते हैं, टाइम देते हैं। शायद राध्या ने श्रेय को समझा नहीं पाई जिस तरह मीनाक्षी ने श्रेय को समझाया। कहते हैं ना, कभी कभी दोस्त ज्यादा वैल्यू रखते हैं। ये बात भी सही है। नो डाउट दोस्त ज्यादा वैल्यू रखते हैं, क्योंकि जैसे वो समझा देते हैं ना, शायद कोई नहीं समझा पाएगा। इसलिए तो फ्रेंड फ्रेंड होते हैं भाई। और यही बात से के जो से का फेस होता है, वो पूरे स्माइली होता है। राधा को आके मॉर्निंग विश करता और कहता, क्या हुआ, आप इतना उदास क्यों हो? मैंने तुम्हें मॉर्निंग विश किया, तुमने मुझे सुबह से मॉर्निंग नहीं बोला। अरे ऐसी बात नहीं हो, मेरी बैटरी डेड हो गई थी तो मैं चार्ज में लगा दिया था। पक्का? हाँ बाबा, आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। मुझे लगा क्या हो गया, कुछ भी तो नहीं हुआ। आप ठीक हो? हाँ। वैसे मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। आप फ्री हो? हाँ, क्या बातें करनी है? हम्म। आपका सेकंड क्लास फ्री है क्या? मेरा फर्स्ट क्लास भी फ्री है, प्रोफेसर नहीं आया आई थिंक। तो चलिए थोड़ा सा बात करना है। चलिए। ये लोग जाते हैं थोड़ा सा कॉलेज के पीछे, पेड़ वगैरह होता है, वहां बैठ के बात करना है। श्रेय राध्या का हाथ पकड़ता है, और जो श्रेय के पास कुछ होता है राध्या को देने के लिए, वो अभी देगा नहीं। ले जाता और कहता है, अब बताइए क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई नो आपको नहीं प्रॉब्लम है, बट आप इतना सैड क्यों लग रहे हैं? कोई तो प्रॉब्लम है आप।
आपको मेरी कल वाली बातें बुरी लगी? कल वाली बातें जो आपने जाते-जाते कही? हुँ। अच्छा बताइए बुरी क्यों लगेगी? आपने तो लॉजिक की बातें करी ना मैडम, और वो बातें सही भी थी, तो बुरी क्यों लगेगी? तो आपने रात में ना नाइट का मैसेज किया, ना ही मॉर्निंग का मैसेज किया। आई नो हमने मैसेज नहीं किया, हम भी थोड़ा कन्फ्यूज़ थे। हम इस रिलेशन में ना कुछ भी छिपाना नहीं चाहते हैं, सब बातें बताना चाहते हैं। थोड़ा कन्फ्यूज़ थे कि आपने अचानक से ऐसा क्यों बोला, बट जब हमें लगा कि आपने क्यों बोला, हम आपके पास आ गए ना। और वो कैसे लगा? क्या करेंगी जान के? मैंने आपसे कुछ छिपाया है कि आपको ये बताना पड़ेगा? आई नो हम एक-दूसरे को प्यार करते हैं और प्यार से भी बड़ी चीज़ होती है रिस्पेक्ट, केयर एंड भरोसा। जब ये तीनों चीज़ हमको एक-दूसरे पे हो जाती है और ये होने के बाद प्यार होता है, तो समझ लीजिए वो प्यार को कोई तोड़ नहीं सकता है। प्यार में इंसान कितना भी फ्रस्ट्रेट हो, अपने प्यार की उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। और मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसा नहीं करूँगी। मैंने जिस दिन ऐसा किया, आपको पूरी अथॉरिटी है, आप मुझे छोड़ के चली जाना। मैं ये पूछने नहीं आऊँगा कि आपने ऐसा किया क्यों? प्रॉमिस। और सेम चीज़ मैं आपसे भी माँगता हूँ। राधिया भी स्माइल करते हुए कहती है, प्रॉमिस मैं भी कभी भी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगी। और सबसे पहले हम फ्रेंड्स हैं, तो हम प्रॉमिस करते हैं कि एक-दूसरे से कोई भी बात नहीं छिपाएँगे और एक-दूसरे को अपनी-अपनी बात बताएँगे। कोई भी इश्यू हो, हम एक-दूसरे के साथ रहेंगे। पहले एक-दूसरे की बात को समझेंगे, फिर सामने वाले की बात सुनेंगे, क्योंकि हम एक-दूसरे से प्यार करते हैं, सामने वाला नहीं। और इस रिश्ते में जो भी होगा आपकी मर्ज़ी से होगा। हम इंटीमेट भी होंगे, तो दोनों की रज़ामंदी होगी। बस ये मतलब मेरा नहीं है राधेया, सुन लीजिए मेरी बात। मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं करता हूँ। मैं जो भी बातें करता हूँ, पूरे दिल से करता हूँ। और मुझे ये सब बताते हुए अच्छा लग रहा है कि आप इतनी अंडरस्टैंडिंग हो। और हम दोनों के लाइफ़ में मैं राध्या एक चीज़ मैं और कन्फर्म करना चाहता हूँ, मेरे लिए फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें मेरे पापा। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ और सबसे ज़्यादा उसमें अपने पापा से। सब कर सकते हैं, कभी ये पेरेंट्स के अगेंस्ट आके हम कुछ नहीं करेंगे। अपने प्यार के लिए लड़ेंगे, बट कभी पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं आएँगे। उन्हें समझाएँगे, उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे।
ऐसा नहीं है कि प्यार कर लिया और जब समझाने की बारी आई तो बोल दिया पेरेंट्स नहीं मान रहे, ऐसा नहीं है। हम उन्हें समझाएँगे और समझाने के लिए हमें पैर पे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी क्वेश्चन आएगा कि क्या करोगे लाइफ में? प्यार से तो पेट भरता नहीं। तो उन्हें हम ये बताएँगे, आपकी पढ़ाई में ज़्यादा टाइम है और मेरा पूरा स्ट्रगल ये रहेगा कि मैं अच्छी से अच्छी जॉब ले लूँ। और जब तक जॉब नहीं रहेगी, हम पेरेंट्स के हम कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में। आपने तो 2 मिनट में पूरा फ्यूचर देख लिया। फ्यूचर नहीं, कहीं न कहीं आप हमारी ज़िम्मेदारी और अपनी ज़िम्मेदारी नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे? और यहीं इनकी बातें खत्म होती हैं। राधे। आई एम सो हैप्पी जो मैंने इतने अच्छे इंसान को चुना। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। आप भी तो हो। अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो हमारा अंडरस्टैंडिंग होने का कोई मतलब ही नहीं होता। थैंक यू कि आप मेरे साथ हो और आप हमें समझते हो। इसलिए थैंक यू वेरी मच। एंड सच में आपके आ जाने से सब बढ़िया है। अच्छा, अच्छा बाबा बस करिए, अब क्लास में चलें, ऑलरेडी 2 क्लास मिस कर दिए हैं। कोई नहीं, आप चाहें तो 2 क्लास और मिस कर देते हैं। अरे आपके साथ बैठने का मौका मिला है भाई, तो 2 क्लास क्या, पूरा क्लास ही बंक कर देते हैं। अच्छा जनाब, यही तो नहीं करना है हमें। और ये सब बैठे ही होते हैं और इनके दोस्त आते हैं और कहते हैं भाई तुम लोग की बातें अगर खत्म हो गई हो तो क्लास में चलें। ऑलरेडी हमने 2-2 कॉफी पी चुके हैं, अब कितनी कॉफी पिलाएगा? चलते हैं, तुम लोग को ज्यादा जल्दी हो रही है, थोड़ा सा तुम लोग तो साथ में बैठने भी नहीं देते हो हमें। अच्छा, मतलब ऐसा है। चलो भाई, इन्हें साथ में बैठने दो, इनका तो बात ही नहीं खत्म हो पा रहा है। अरे अरे, ऐसा नहीं है, खत्म हो गया है। सो चलिए, सब अपने अपने क्लास में जाते हैं और राधिका और श्रेय आंखों ही आंखों में एक दूसरे को बाय। और राधिका को जो मुस्कुराना है ना, भाई साहब, श्रेय तो अपने दिल पे हाथ रखता और कहता हाय, मार ही डालेंगी क्या? राध्या अपने सर पे हाथ रखती और कहती है स्टूपिड, बाय। और ये लोग वहां से अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। राध्या अपनी क्लास में जाती है और अपने दोस्तों को सारी बातें बताती है। उसके दोस्त भी बोलते हैं यार, सच में तो बहुत ज्यादा अच्छी है कि तुझे इतना अच्छा इंसान मिला है। अरे इतना अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं होता है जितना अंडरस्टैंडिंग श्री है। तूने बस बोला, उसने तो पूरी हिस्ट्री रच दी यार, कि ये करना है, वो करना है, ऐसे रहना है, वैसे रहना है यार। सच में मैं मेरे पास शब्द नहीं है श्रेय के लिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यार सच में मुझे बहुत प्राउड हो रहा है। इतना अच्छा कोई हो सकता है? आई थिंक मेरे नजरों में तो नहीं हो सकता है इतना अंडरस्टैंडिंग इंसान। सो गाइस, स्टोरी यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे वीडियो को अपना प्यार देते रहिए। हम तो डेली मिल रहे हैं।
आप भी कोशिश करिए कि हमारे वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। आप लोग ये तो करते ही नहीं हैं, भूल जाते हैं आप।